was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you सकते हैं कि डीएनएस सर्वर प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं, उसे चेक कर सकते हैं। और एक तरीका और है, वो है पिंगिंग का। तो VNS हाइफन DC1 हाइफन 2k8.jetking.com, क्योंकि क्लाइंट यही देता है ना, और हिट इंटर। तो देखिए रिप्लाई आ रहा है, हाँ, लेकिन यहां पर IPv6 का ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिप्लाई तो आ रहा है ना, काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि डीएनएस सर्वर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। क्लियर? ऑल द थिंग्स क्लियर और नॉट क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि हम लोग की, जैसे मान के चलो हम लोग किसी क्लाइंट को डोमेन में जब जोड़ते हैं तो उसका रिकॉर्ड यहां कैसे ऑटोमेटिक आता है। हाँ, यही देखना है ना, क्योंकि मैंने डायनेमिक अपडेट पर लगाया कि क्लाइंट अगर हमारे डोमेन में जुड़े तो ऑटोमेटिक अपडेट कहां पहुंच जाए, डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड के अंदर। क्लियर है ना? तो अभी देखो यहां कोई रिकॉर्ड आया नहीं है नया क्लाइंट से रिलेटेड, अभी जितना मैंने बनाया था उतना ही है। दोनों तरफ देख लो, रिवर्स में भी देख लो, है ना वही। तो चलते हैं अब क्लाइंट के पास। तो ये देखिए हमारे पास एक विंडोज एक्सपी की क्लाइंट है। जरा मैं इस पर लॉगिन करता हूं। यूजर कौन है भाई? एडमिन 123 कह रहा है मेक श्योर योर डोमेन इज करेक्ट। तो यहां पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हम लोग, जरा चेक करते हैं। VNS हाइफन क्लाइंट 2 हाँ स्लैश एडमिन 123, क्योंकि ये डोमेन में पहले पड़ा था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है। डोंट वरी अबाउट दैट, समझ लो ये फ्रेश पीसी है। तो लॉगिन कर रहे हैं, देखते हैं ये लॉगिन करता है या नहीं। हाँ, तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक एक्सपी का क्लाइंट है, और यहां पर देखिए हमारा ये कंप्यूटर किस में है। तो प्रॉपर्टीज में जाकर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी कहाँ है, हमारे वर्क ग्रुप में है, और इसका कोई रिकॉर्ड हमारे डीएनएस सर्वर के पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन सर्वर, जो हमारा डीएनएस सर्वर बना है। तो ये देखो नहीं है यहाँ पर रिकॉर्ड। तो यहां पर हम लोग पहले अपने डीएनएस सर्वर की आईपी सेट कर ले, क्योंकि मैं ही डीएनएस सर्वर हूं, तो मेरे खुद के मेरे रिकॉर्ड पर होनी चाहिए ना। तो प्रॉपर्टीज और यहां से IPv4 के अंदर, तो ये देखिए आईपी सेट है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? और फिर ओके ओके एंड क्लोज एंड क्लोज। चलते हैं हम लोग क्लाइंट के पास। ये हमारी क्लाइंट है, तो मैं सबसे पहले इसकी आईपी सेट कर लेता हूं कि इसकी आईपी क्या है और हमारे डीएनएस की आईपी इसमें सेट है या नहीं। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, TCP IP, यहां देखिए सब कुछ कॉन्फ़िगर है बाय डिफॉल्ट। ठीक, हम लोग पिंग करके देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं, हमारा जो हमारा कांटेक्ट हमारे सर्वर से हो रहा है कि नहीं। तो मैं लिखा पिंग 192.168.10.254 और हिट एंटर। तो देखिए हम लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं। और इसको डोमेन में डालें। डोमेन में ज्वाइन कराने के लिए कंप्यूटर पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट कंप्यूटर नेम, ऑन, चेंज, और यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे, डोमेन। तो डोमेन हमारा कौन सा है, jetking.com।
कॉम और हिट इंटर। अगर डोमेन नेम हमारा काम कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा है, यस SRB रिकॉर्ड नहीं कनेक्टेड है। तो हमारे डीएनएस में ऐसा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस डीएनएस सर्वर को बना है तो मैंने एक बार भी इसे रीस्टार्ट नहीं किया है। एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं और एक बार बंद करके इसे फिर से ऑन करने की कोशिश करते हैं, या तो चलते हैं क्लाइंट के पास देखते हैं। तो क्लाइंट है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको डोमेन कंट्रोलर में डाल दिया था, डोमेन में डाला हुआ है। इसका जो रिकॉर्ड होता है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर नाम में इसके कंप्यूटर ऐड हो जाती है और इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो देखो यहाँ कंप्यूटर ऐड है ना, अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। ये याद रखना, ये ट्रबल शूटिंग है कि अगर किसी डोमेन कंट्रोलर को उसी डोमेन में डाल दिया, फिर उससे निकाल दिया, अब फिर डालने जा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आनी है। तब पुराना डेटा आपको रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, या तो सिंपल काम उसका कंप्यूटर नेम चेंज कर दो, या यहां पहुंचकर उसका डेटा कंप्यूटर हटा दो। तो मैं हटा दूं और यहां से खत्म। और जरा चलता हूं फिर से क्लाइंट पर और फिर मैं कुछ ना करके बस ओके करता हूं और इस बार सक्सेसफुली। तो दिस इज अ ट्रबल शूटिंग, सो बी केयरफुली लिसन। ओके, नाउ हियर योर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड और हिट एंटर। तो डोमेन में ज्वाइन होने के लिए रेडी है। अगर डोमेन में ज्वाइन हो जाएगा तो आपके सामने एक मैसेज फ्लैश करेगा कि वेलकम टू jetking.com डोमेन। ओके, ना ओके। और ये सर्वर हमारा, ये मशीन जो है हमारा रीस्टार्ट होगा, तो हम लोग रीस्टार्ट होकर आने देते हैं। अभी चलते हैं हम लोग डीएनएस के पास, देखते हैं कि डीएनएस में इसका रिकॉर्ड आया है नहीं। तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर जिस पर डीएनएस इंस्टॉल है, यह है। और ये डीएनएस फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो यहां देखिए अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आया। क्लाइंट से रिलेटेड आया है क्लाइंट का? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक लॉगिन नहीं करेगा तब तक उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो पहले हम लोग लॉगिन करा लेते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं हमारा आया कि नहीं रीस्टार्ट होके। तो देखिए ऑन हो रहा है। बड़ा ही इजी है, फ्रेंडली बिहेवियर है इसका। तो चलिए लॉगिन करते हैं हम लोग। कंट्रोल-Alt-Del प्रेस किया और यहां पर मैंने यूजर नेम टाइप कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ही लॉगिन करूंगा। और @ लगाकर आप लिख दीजिए क्या, jetking.com, या @ अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हो, क्लिक करो और यहां से आपको किस में ज्वाइन कराना है, जेटकिंग में। और पासवर्ड क्या है, hello @123। और ये देखिए डोमेन में लॉगिन कर दिया। अब चल के देखते हैं यहां पर, देखो ये डोमेन में लॉगिन हुआ या नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये डोमेन में है या नहीं। तो देखिए कंप्यूटर, और ये डोमेन में ज्वाइन है। हाँ, तो चलते हैं इसका रिकॉर्ड देखते हैं हमारे सर्वर के पास पहुंचा या नहीं ऑटोमेटिक। तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां पर ऊपर से थोड़ा रिफ्रेश, और ये आप देखिए आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ गया। ये है ना VNS क्लाइंट 2। क्या? हाँ, क्लाइंट 2 ही का लॉगिन कर, मतलब कि मैंने ज्वाइन कराया ना। तो इसका रिकॉर्ड का IP क्या है, कब आया, इसकी टाइमिंग देखो, ठीक है। और रिवर्स लुकअप जोन में जाकर देखो इसकी भी आगे की एंट्री की नहीं, तो देखो आ चुकी है। तो इस तरह हमारा ये काम करता है कि डोमेन में गया और डीएनएस सर्वर में इसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ गया। हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग्स? और मैं सर्वर से, मैं क्लाइंट पर जरा या सर्वर से अगर मैं उस पीसी को अगर पिंग कराऊं, जैसे पिंग VNS -client2 डॉट, तो क्या पिंग करेगा? पिंग नहीं कर रहा है, लग रहा है वहां फायरवॉल ऑन है, इसके वजह से टाइम आउट कर दिया। कोई बात नहीं, चला चेक कर लेते हैं हम लोग। तो फायरवॉल के लिए हम लोग कहां जाएंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर,
और यहां से इसका फायरवॉल कहां होता है, फायरवॉल, और यहां से टर्न ऑफ। ओके, हो गई टर्न ऑफ। और फिर चलते हैं सर्वर के पास, और जो पिंग नहीं कर रहा था फिर से देखे तो देखिए आपका रिप्लाई आना शुरू। तो ये आपका डीएनएस प्रॉपर वे में काम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? ओके, तो अब देखो क्लाइंट पीसी से भी हम लोग करके देखे कि यहां से भी हमारे सर्वर का रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग सीएमडी ओपन कर लें, आ गए। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन को मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, हियर इज, और जरा मैं रूट पर आ जाता हूं। क्लियर? अब मैं टाइप करता हूं पिंग vns-dc1-2k8.jetking.com और हिट एंटर। तो देखिए प्रॉपर वे में पिंगिंग हो रही है। ओके, हैव यू डन ऑल द थिंग्स? नाउ अब देखिए हमारे पास, फिर से चलते हैं हम लोग अपने सर्वर की मशीन पर। तो हम लोग कहां हैं? सर्वर की मशीन पर। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि सीनेम का रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने बताया था सीनेम को कहते हैं कॉनिकल नेम। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि एक आईपी पर मल्टीपल नेम प्रोवाइड करें। जैसे मैं चाहता हूं कि अब हमारा क्लाइंट जो वो पिंग कर रहा था वो vns-dc1-2k.jetking.com से पिंग कर रहा था। अब मैं चाहता हूं नहीं, वो www.jetking.com टाइप करे। तो आपको सीनेम बनाना पड़ेगा। तो सीनेम कैसे बनता है वो देखो। सीनेम बनाने के लिए एक्सपेंड करो अपने सर्वर को, फॉरवर्ड लुकअप जोन पर जाओ और फिर अपने डोमेन पर। क्लियर है? और यहां पर आने